बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं ईद स्पेशल में बना रही हूँ मीठा। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस मीठे के आगे केक भी पड़ जाएगा फीका, क्योंकि ये बनता ही बहुत ही मज़ेदार है। आइए मिलकर बनाते हैं ईद स्पेशल के लिए स्पेशल मीठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने लिया यहाँ पे एक पैन और इसके अंदर डाल दी है मैंने 2 चम्मच जो है बटर के। बटर को कर लेंगे अच्छी तरह से मेल्ट। जी देखें, जो है मक्खन हो गया अच्छी तरह से मेल्ट। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चावल का आटा। जी हाँ, मैं चावल के आटे से फिरनी तैयार कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का आज मेरा मीठा बनेगा। आपने मेरी पूरी रेसिपी को देखना है अच्छी तरह से। मैंने यहाँ पर जो है आटे का इस्तेमाल किया 1 कप का चौथा हिस्सा। चावल का आटा जो है बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो घर पर भी चावल का आटा बना सकती हैं। चावल को अच्छी तरह से धोएं, सुखाएं और फिर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। देखिए, मुझे मक्खन थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने 1 चम्मच और डाल दिया इसके अंदर। अब अच्छी तरह से भून लूँगी मैं आटे को। फ्लेम जो है हमने मीडियम रखनी है, ताकि जो है आटा हमारा जले नहीं और अच्छी तरह से आ जाए कलर। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। मुझे बिल्कुल इसी तरह का कलर चाहिए था। अब मैं डालूँगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है इलायची का पाउडर। इससे जो है बहुत ही अच्छा जायका आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी फिरनी के अंदर। अच्छी तरह से कर दिया मिक्स। और मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पिस्ता और बादाम। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं। अच्छी तरह से कर दिया मिक्स और ये अब भून चुका है। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर दूध यहाँ पर जो है मैं डिब्बे वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मिल्क पैक है। आप चाहें तो खुले दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दूध यहाँ पर लिया है मैंने 1 किलो। 1 किलो से मैं जो है फिरनी बना रही हूँ। आप जो है कम या ज़्यादा कर सकती हैं। फ्लेम जो है मैंने थोड़ी सी मीडियम टू हाई की है, ताकि अच्छी तरह से दूध जो है पक जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से जो है इसको पका लिया। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी। चीनी के मैंने डाले हैं यहाँ पर 5 चम्मच। अब इसको जो है मज़ीद 5 मिनट अच्छी तरह से पकाऊँगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 चम्मच जो है मोज़रेला चीज़ के। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें। इससे जो है बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा फिरनी के अंदर, बहुत ही मज़े की बनेगी। ये देखें, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और इस 1-2 मिनट पकाया और बिल्कुल हमारी जो है फिरनी तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से जो है आपने भी बनानी है। ये देखें, चम्मच के ऊपर जब इस तरह से लगनी शुरू हो जाए तो समझ लो फिरनी तैयार है। अब मैं रखूँगी इसको एक साइड पे। अब हम बनाएंगे सिरप। यहाँ पर लिया है मैंने एक बाउल और इसके अंदर डाला है मैंने रूह अफ़ज़ा। आप रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी जौन सा भी आपको अच्छा लगता है आप वो वाला ले लें। यहाँ पे डाले हैं मैंने 6 चम्मच जो है जामे शीरी के, और जो है तकरीबन 1 कप डालूँगी इसके अंदर पानी का। और अच्छी तरह से कर लूँगी इसको मिक्स। और ये थे मेरे पास 6-7 ब्रेड के स्लाइस। मुझे कम लगेंगे तो मैं और ले लूँगी। मैंने किनारे इसके रिमूव कर दिए थे, किनारों को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इससे मैं बनाऊँगी ब्रेड क्रम्स। इसकी जो है रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, वहाँ पर देख सकते हैं। ये लिया है मैंने एक बाउल। अब हम जो है फिरनी को करेंगे सेट। ये देखिए, सबसे पहले तो हम जो है जो हमने चावलों की फिरनी तैयार की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छी तरह से इसको सेट कर देंगे। यकीन मानिए बहुत ही मज़े का जो है मीठा तैयार होगा और आपने ज़रूर ईद पे इसको बनाना है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आपने ये मीठा बनाया था तो घर वालों को कैसा लगा। ये देखिए, मैंने एक और जो है स्लाइसिस के ऊपर कर दिया है अच्छी तरह से सेट। और जो जगह बची है वहाँ पे मैं स्लाइस के मैंने टुकड़े किए हैं, वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अच्छी तरह से हम इसको जो है स्लाइस से कवर कर देंगे, कोई भी जो है जगह ना छूटने पाए। छोटे छोटे से मैंने पीस कर लिए हैं, वो मैंने लगा दिया। और अब मैंने इसके ऊपर हम डालेंगे जो है रूह अफ़ज़ा का सिरप। आपने भी जो है बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। अब की ईद पर आपने सेवइयाँ नहीं बनानी है, आपने ये वाला मीठा बनाना है। और आप बनाकर रख दें, जब मेहमान आए ईद पे मिलने के लिए तो आप यही मीठा उन्हें
दें। उन्हें बहुत ही मज़े का लगेगा, वो आपसे पूछेंगे कि आपने किस तरह से बनाया है। देखिए अब फिर मैं इसके ऊपर लगा दी है मैंने जो है फिरनी की लेयर, अच्छी तरह से कर दी है मैंने सेट। और फिर इसके ऊपर लगाऊंगी एक तह और स्लाइस की। देखें अगर आपके पास स्लाइस नहीं है तो आप बिस्किट या जो रस होते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो वाली सेट कर लें। इसी तरह से मैंने स्लाइस की तह लगाई, ऊपर फिर डाला मैंने इसके अंदर रूह अफ़ज़ा का सिरप। फिर बाद में मैं इसके ऊपर डाल दूँगी फिरनी। आप अपने बर्तन के मुताबिक इसकी तह लगाती रहें। अगर आपके बर्तन बड़ा है तो आप 2-3 तह भी लगा सकती हैं। देखिए अच्छी तरह से जो है मैंने सेट कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी पिस्ता और बादाम। अच्छी तरह से मैंने गार्निश कर दी है और थोड़ी सी डाल दी है मैंने इसके ऊपर टूटी फ्रूटी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार जो है आज हमारा डिज़र्ट तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है और ये मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। जी ये देखें मैंने कर ली है जो है डिज़र्ट की कटिंग। बिल्कुल उसी तरह से कटा है जिस तरह से हम जो है केक को काटते हैं और आसानी से देखें बाहर निकल आया है। और बहुत ही मज़े का जो है आज ये मीठा तैयार हुआ है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ईद वाले दिन जो है स्पेशल इसको बनाना है और फिर मुझे बताना है कि आपका कैसा बना है। और आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से पेश की दिली ईद मुबारक कबूल हो। अल्लाह करे जिस तरह से आपके रोज़े अच्छे गुजरे हैं इसी तरह से आपका ईद का दिन भी बहुत ही अच्छा सा गुजरे। और मुझे दें बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स ताकि मेरी हो हौसला अफजाई। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।